मेरा नाम भागीरथ जाट जी। और चूरू जिले से अब 35 साल का जो रिकॉर्ड था उसको देवेंद्र झाझड़िया ने नेस्त नाबूद कर दिया है जी। और ज्यादा मैं नहीं कह सकता, लेकिन चूरू जिले से कम 2 लाख वोटों से वो लीड लेंगे अब की बार देवेंद्र झाझड़िया। जी जी। और मोदी जी ने देवेंद्र झाझड़िया को टिकट देके ये साबित कर दिया है कि कहीं पर भी परिवारवाद नहीं चलेगा, कहीं पर भी परिवारवाद नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी परिपाटी थी। दादा ने चुनाव लड़ा, बाप ने लड़ा और बेटा आ गया, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं चूरू जिले के अंदर, क्योंकि वो एक कस्बा परिवार ही है। तो उसको मोदी जी ने खत्म किया अब की बार, और देवेंद्र झाझड़िया चुनाव जीतेगा अब की बार। बोलेंगे परिवारवाद पे। जब एक बात बताओ, राहुल कसवा का आप जब विजय भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए तो इन्होंने बोल दिया परिवार। अभी वो भारतीय जनता पार्टी से आते तो इनको वोट नहीं देते क्या? नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार उनको क्यों बना रहे हो? नए को मौका मिलना चाहिए, क्यों आप मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हो? ये करें, नए को तो मौका दिए, ये झाझड़िया नए बिल्कुल। तो फिर मोदी जी को भी तो नया लाना चाहिए ना, क्यों मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हो? अगली बार मोदी जी, अगली बार योगी जी को मौका डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस वालों आप तैयार रहिए, अगली बार योगी जी तैयार है। ये तो चाय वाला है, अब गाय वाला भी वो आएगा, ये ध्यान रखना आप। 4 जून को बोरोलोन की जो रेट है ना वो बरात करेगी एकदम अचानक से। नाम क्या बताया? भागीरथ जाट। देखिए, ये भागीरथ जाट है और ये रामकरण जी जाट है। देखिए, दोनों कैंडिडेट भी जाट है। यहाँ पर जो बहस चली है तो दोनों जाट है। हमारे को उससे कोई मतलब। अब वो कांग्रेस पार्टी में आ गए, हमारे उम्मीदवार है, हम उनको जितनी हमारे से होगी हम उतना मदद उनको करेंगे, ज्यादा से ज्यादा। सुनिए शिव कुमार जी, आप एक बात बताइए, राजेंद्र राठौड़ के पास क्या सामान है टिकट दिलवाने का देवेंद्र झाझड़िया को? अगर उसके पास सामान होता तो खुद लेके आते टिकट। राजसमंद से अपनी दावेदारी कर रहे थे, चूरू से दावेदारी, क्या सामान है? मोदी जी तो उनसे बहुत घनिष्ठ मित्र है देवेंद्र झाझड़िया के। विधानसभा चुनाव राहुल कसवा के पास मुद्दा क्या है मुझे बताइए? सिर्फ वो एक ही बात कहते हैं, काका काका। अरे उनमें एक डोल है तो 35 साल में काम कराया, अभी गिना हो आपका काम गणाई राजेंद्र जी राठौड़ चूरू में काहे गिरा इतना सारा 35 साल राजेंद्र राठौड़ चूरू की धूड़गिरी माने भी मतलब को नहीं माने चूरू जिले के मायने राहुल कसवा काहे गिरा बता दो खाली 35 साल के मायने। मैं यहाँ पर सुनो, कितनी नई ट्रेनें चालू कर दी छापर से। आप छापर में कोई ट्रेन नहीं रुकती थी, लेकिन छापर रेलवे स्टेशन को उन्होंने जोड़ा है। छापर रेलवे स्टेशन ट्रेनों का ठहराव हो रखा है जो यहाँ से। ये तो बीजेपी काल में, ये बीजेपी के काल में हुआ है। ये बोल रहे हैं ना कि राहुल कसवा अपने सांसद कोटे से हमारे मोहल्ले में 3 नंबर स्कूल है, उसमें उन्होंने एक हॉल भी दिया है। ये राहुल कसवा का काम है। बाकी पड़ी है वो 1.5 साल हो गया, अभी तक बना नहीं है, सिर्फ घोषणा हुई है वो। उसके बाद आई नहीं, 1.5 साल हो गया, सिर्फ 2 हॉल की घोषणा हुई है। छापर की एक रोड थी 2700 मीटर की, छापर की रोड थी 2700 मीटर की, लेकिन राहुल कसवा की हिम्मत नहीं हुई, लोकसभा में मुद्दा उठा लिया। सिर्फ हनुमान बेनीवाल था एक मर्द, उसने मुद्दा उठाया था लोकसभा में छापर का। उन्होंने गठबंधन किया होगा, लेकिन बात वो मारड़ी में कहा होता है घाव बेरी को शरण चीज है। क्या बात है? आप कौन सी पार्टी से है? हनुमान मर्द बता रहे हैं। मैं आरएलपी से हूँ, लेकिन अब की बार देश हित में हमारे आरएलपी क्या कार्यकर्ता है? आरएलपी जो है वो गठबंधन कांग्रेस से कर रही है, लेकिन ये कह रहे कि मैं देवेंद्र झाझड़िया का समर्थक हूँ और देश हित में, यानी मोदी जी के लिए वोट दे रहे हैं आप। देश हित में मोदी जी के लिए वोट दे रहे हैं, इसलिए कि अपन को पुनः 3 बार प्रधानमंत्री बना के दुनिया में अपना नाम करना है। बिल्कुल, अगली बार योगी जी को मौका है, अगली बार गाय वाले को मौका है, अभी तो चाय वाले है। नया डायलॉग जी, ये ना 2004 में जब हुआ था ना वैसा का वैसा अभी 2024 में हो गया। बिल्कुल सही है। गलत व्याख्या कर रहे हैं। परिवारवाद उसको कहते हैं, बेटा लड़ लिया, पोता लड़ लिया, दादा लड़ लिया, उसको बोलते हैं परिवारवाद। मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, पूरा देश ही परिवार है उनका।